सो गाइज, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्वेश्चन टैग का सातवां टाइप, यानी कि सातवां टाइप किस तरीके से एरर आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सातवां पॉइंट, क्वेश्चन टैग। हम यहाँ इस वीडियो में सीख रहे हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग का हम यहाँ पे कर रहे हैं टाइप 7, क्योंकि मैंने आपको 6 टाइप इसके मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। और ये है हमारा क्वेश्चन टेक का सातवां पॉइंट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसा अगर क्वेश्चन टेक आ जाए आपके एग्जाम में, तो मैं मजाक नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा बच्चे, मैं कह रहा हूँ कि 100% मैं कह सकता हूँ कि मोस्टली बच्चे जो है मिस्टेक कर देते हैं क्वेश्चन टेक को फाइंड आउट करने में। सो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन टेक को लेकर। सो गाइज, नाउ स्टार्ट द क्लास और आई टेल यू दिस, किस इस वीडियो में ऐसा क्या है देखते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट समझिए आप यहाँ पे, आप सभी, मैं लिख रहा हूं, यदि यदि किसी यदि किसी यदि किसी वाक्य में यदि किसी वाक्य यदि किसी वाक्य में ये शब्द आ जाएं, ये शब्द आए, ये शब्द आए, अभी मैं बता दूंगा कौन कौन से शब्द हैं। ये शब्द आए तो तो इनका तो इनका क्वेश्चन टैग इनका क्वेश्चन टैग हमेशा हमेशा पॉजिटिव में ही बनेगा। अभी आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि पॉजिटिव में पॉजिटिव किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि ये कौन से शब्द हैं आखिर ऐसे। तो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए यदि किसी सेंटेंस में, मान लीजिए कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस के अंदर आपको ये वर्ड दे दे, जैसे कि आपको लिख दे वहाँ पर नो, नो वर्ड दे दे आपको, नेवर, मान लीजिए नेवर वर्ड दे दे आपको, आपको नॉट दे दे, आपको लिटिल वर्ड दे दे। ये जो वर्ड है ना, आपको मैं जो लिख रहा हूं यहाँ पे, लिटिल हो गया, नो, नेवर, नॉट हो गया, लिटिल हो गया, फ्यू हमारा। अब इसमें और भी वर्ड मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, स्पेस बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया हमारे वर्ड, नो, नेवर, नॉट, लिटिल, फ्यू। और वर्ड हैं हमारे यहाँ पर, जैसे कि हार्डली, स्कैर्सली, जैसे रेयरली, जैसे बेयरली, जैसे हार्डली, स्कैर्सली, रियली, बेयरली। ठीक है, ये जो चारों वर्ड हैं, ये चारों वर्ड नकारात्मक अर्थ देते हैं। ये क्या देते हैं? ये नकारात्मक अर्थ देते हैं। और इन चारों का अर्थ होता है ना के बराबर। क्या होता है? ना के बराबर। ठीक है बच्चों, ना के बराबर। और इसकी हिंदी इन चारों की, हार्डली, स्केर्सली, रियली, बेयरली, इन चारों का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से। ऐसा भी होता है, इसकी हिंदी ये भी होती है, बड़ी मुश्किल, मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से, इसका मतलब ये भी होता है। ठीक है, तो यदि किसी सेंटेंस के अंदर नो, नेवर, नॉट, लिटिल, फ्यू, ठीक है, ये जो है, ये जो वर्ड है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है लिटिल, लिटिल का भी मतलब होता है थोड़ा सा, थोड़ा सा, लेकिन, लेकिन ना के बराबर, लेकिन ना के बराबर, थोड़ा सा लेकिन ना के बराबर। फ्यू का मतलब भी होता है कुछ, कुछ लेकिन
लेकिन ना के बराबर, ना लेकिन कुछ होता है लेकिन ना के बराबर होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कुछ होता है लेकिन ना के बराबर, ना के बराबर, ना के बराबर। ठीक है। नेवर का मतलब आपको पता ही है, कभी नहीं। एक सेकंड, इसको रेस कर देते हैं। नेवर का अर्थ होता है कभी नहीं। नो का मतलब कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। ठीक है। और नोट का मतलब आप सभी को पता है कि नोट का अर्थ क्या होता है? नोट का अर्थ होता है नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो में ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये जो वर्ड है हमारे, नो, नेवर, नॉट, लिटिल, फ्यू, हार्डली, स्केर्सली, रियली, बेयरली, यदि ये किसी शब्द किसी सेंटेंस में आते हैं तो वो जो सेंटेंस होगा हमारा क्वेश्चन टेक का, वो हमारा हमेशा सिंपल में बनेगा। सिंपल में, उसको हम नेगेटिव में नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव है। और हमारा क्वेश्चन टेक का रूल क्या होता है? अगर पहला सेंटेंस नेगेटिव का है तो उसका क्वेश्चन टेक पॉजिटिव में बनता है, और यदि सेंटेंस सकारात्मक का है, सिंपल है, तो उसका क्वेश्चन टेक नेगेटिव में बनता है। मैं एग्जांपल से समझा दूंगा। हालांकि ये मैं सारी चीज़ें मैंने पहली वीडियो में ही समझा दी हैं। कुछ और वर्ड होते हैं हमारे नेगेटिव, वो भी देख लेते हैं हमारे कौन कौन से वर्ड नेगेटिव हैं हमारे। ठीक है। तो हमारा नेगेटिव वर्ड कौन कौन सा है वो देखते हैं। कुछ नेगेटिव वर्ड हमारे ये हैं, जैसे कि हो गया हमारा नथिंग। नथिंग भी हमारा नेगेटिव होता है। नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं। ठीक है। हमारा होता है जैसे फॉरबिड। फॉरबिड भी क्या होता है? नेगेटिव होता है। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। क्या होता है बेटा? मना करना। और एक होता है हमारा नेगेटिव वर्ड प्रोहिबिट। प्रोहिबिट। प्रोहिबिट का मतलब भी होता है मना करना, निषेध है, वर्जित है, मना करना। ठीक है। तो ये थे हमारे वर्ड। नथिंग, है ना, नथिंग हो गया, और फॉरबिड हो गया, प्रोहिबिट हो गया, बेयरली, रियली, स्कैर्सली, हार्डली, है ना, नो, नेवर, नॉट, लिटिल, फ्यू, ये हमारे क्या है वर्ड है? ये हमारे नेगेटिव वर्ड हैं। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखो ये लाइन लिखा है कि यदि किसी वाक्य में ये शब्द आए, ये शब्द का मतलब ये शब्द, ये जो मैंने शब्द लिखे हैं, ये शब्द आए, तो इनका क्वेश्चन टैग हमेशा कैसा बनाते हैं हम? इनका क्वेश्चन टैग हम हमेशा पॉजिटिव में बनाते हैं। किसमें बनाते हैं बेटा? पॉजिटिव में बनाते हैं। डन। पॉजिटिव के अंदर इसका क्वेश्चन टैग हम पॉजिटिव में बनाएंगे। कोई डाउट है यहाँ तक? आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा, है ना। चलिए, इसमें एक और पॉइंट है, थोड़ी सी जगह बनाते हैं। ये हमारा टाइप था 7, थोड़ा स्पेस नहीं मिल रहा, तो हम और बता दें कि यहाँ पर जो है एक हमारा नेगेटिव वर्ड और होता है, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव वर्ड वो है हमारा, वो हमारा नेगेटिव वर्ड है बेटा इम्पॉसिबल। ये भी नेगेटिव होता है, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का मतलब क्या होता है? असंभव। तो असंभव का मतलब क्या है? असंभव जो है अपने आप में ही मना कर रहा है कि वो बिल्कुल भी मतलब वो हो ही नहीं सकता। असंभव का मतलब ये हो गया कि वो चीज़ बिल्कुल नहीं हो सकती, उसे कहते हैं असंभव। तो अब यहाँ पे हमारा रूल क्या बनता है? हमारा यहाँ पे रूल बनता है कि यदि किसी सेंटेंस में हार्डली, स्केर्सली, रियली, बियरली, जिनका मतलब है ना के बराबर, बड़ी मुश्किल से, नथिंग मतलब कुछ नहीं, फॉरबिड का मतलब मना करना, प्रोहिबिट का मतलब मना करना, एंड नो मतलब कोई नहीं, नेवर मतलब कभी नहीं, नॉट मतलब नहीं, ये रहा लिखा, लिटिल मतलब थोड़ा सा लेकिन ना के बराबर, फ्यू मतलब होता है कुछ लेकिन ना के बराबर। तो ये लिटिल फ्यू भी नेगेटिव सेंस देते हैं, ये सारे नकारात्मक अर्थ देते हैं। इम्पॉसिबल का मतलब क्या है? असंभव, ये भी हमें नेगेटिव अर्थ देता है। तो यहाँ मैं ये पढ़ाना चाह रहा हूँ पॉइंट 7 में क्वेश्चन टेक के, कि यदि किसी एग्जाम्स के अंदर ये वर्ड आते हैं, ये वर्ड आते हैं, तो उसका क्वेश्चन टेक आपको हमेशा पॉजिटिव में बनाना है, नेगेटिव में नहीं बनाना है। तो चलिए गाइस, इसके आधार पर हम अब क्वेश्चनों को देखते हैं। देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे ऐसे करके, क्वेश्चन नंबर 1 दिया, और यहाँ पे लिख दिया कि I had hardly taken
taken a I had hardly taken a piece of bread। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन टैग। मैंने यहाँ पे लिखा है कि आई हैड हार्डली टेकन अ पीस ऑफ ब्रेड, है ना, टेकन अ पीस ऑफ ब्रेड। और यहाँ पे आपसे पूछे कि बताइए इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, तो पहला ऑप्शन आपको अगर वो दे ऐसे करके hadn't I, फिर बी ऑप्शन में आपको दे had I, सी ऑप्शन में आपको दे दे I had, एक ऑप्शन में आपको दे दे had me। तो आप मुझे बताओ कि अब ये जो फिलिंदा ब्लैंक्स बना हुआ है और ये मार्क जो लग रहा है क्वेश्चन टैग का, तो अब आप मुझे बताइए इसमें क्वेश्चन टैग में से इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा वाला ऑप्शन वहां पर आएगा, बताइए आप। चलिए आंसर लगाइए कि इस खाली स्थान में अब कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि बच्चों को ये लगता है एग्जाम्स के अंदर कि ये सेंटेंस सिंपल का है, ये सेंटेंस सिंपल का, बट नहीं, ये सेंटेंस सिंपल का नहीं है। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पर बेटा हार्डली दे रखा है, और हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर। तो हार्डली किसको शो करता है, हार्डली नेगेटिव को शो करता है, नकारात्मक को शो करता है। तो ये जो वाक्य है नेगेटिव है। जब ये वाक्य नेगेटिव है, ये पूरा वाक्य क्या है, नेगेटिव है, नकारात्मक में बन रहा है, नेगेटिव है, तो इसका क्वेश्चन टेक किस में बनेगा, पॉजिटिव में बनेगा। तो हमारा क्वेश्चन टेक बनाने का रूल क्या होता है, हमारा क्वेश्चन टेक बनाने का कि सेम हेल्पिंग वर्ब ले लो यहाँ से, तो हैड का यहाँ पे हैड आना चाहिए, है ना। इसको इरेज कर देते हैं हम, यही तो रूल पढ़ाया मैंने आपको, क्वेश्चन टेक ऐसे बनता है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, हैड, ठीक है। लेकिन ये नेगेटिव है तो यहाँ पे नॉट नहीं लेंगे, लेकिन सेम सब्जेक्ट हम ले लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई। तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, हैड आई। तो ये बन गया आई हैड हार्डली टेकन अ पीस ऑफ ब्रेड, मुश्किल से मैंने ना के बराबर रोटी का एक टुकड़ा है, एक रोटी, एक फुल्का रोटी ही मैंने खाया था, ठीक है ना, ये चीज कह रहा है। तो अब इसका क्वेश्चन टेक पूछ रहा है तो कैसे बनेगा, तो ये क्या है, हार्डली नेगेटिव को शो कर रहा है, तो इसका क्वेश्चन टेक नेगेटिव में नहीं बनेगा, तो ये अलग गलत हो गया। और दूसरा पॉइंट कि हम क्वेश्चन टेक जब बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आती है पहले, फिर सब्जेक्ट आता है। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है, ये वाला ऑप्शन ही गलत है, राइट आंसर दिस वन। तो ये हो जाएगा हमारा हैड आई, दिस इज द राइट आंसर, हैड आई, दिस इज द राइट आंसर। डन गाइज, दिस इज। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको थोड़ा सा और खुल के समझाता हूँ। जैसे देखिए क्वेश्चन टेक में होता है क्या है, क्वेश्चन टेक में ये होता है कि यदि मान लो इधर नेगेटिव सेंटेंस है, क्या है, इधर नेगेटिव वाक्य है आपका, मान लीजिए, तो इधर जो क्वेश्चन टेक बनता है, उस वाक्य का जो क्वेश्चन टेक बनता है, उसका रूल ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे, नेगेटिव नेगेटिव वाले वाक्य की हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव वाले वाक्य की हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आएगी यहाँ पे, फिर प्लस में, फिर प्लस में हो जाएगा यहाँ पर हमारा नेगेटिव वाले वाक्य, नेगेटिव वाले वाक्य, ये वाले लिखा मैंने, एक मिनट में इसको इरेज करके थोड़ा सही से लिख देता हूँ, ठीक है, प्लस नेगेटिव वाले वाक्य का सब्जेक्ट, ये होता है जी तरीका बनाने का। चलिए ठीक है, अब देखो यहाँ पे एग्जांपल एक और लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि ऐसे क्वेश्चन बना दिया मैंने इस तरीके से, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे
और एक चीज़ मैं और बताना यहाँ पे चाहूँगा, मेरे को अभी याद आया कि जो सेल्डम वर्ड होता है, सेल्डम भी होता है नेगेटिव, सेल्डम वर्ड भी नेगेटिव होता है। इसका मतलब होता है कभी कभी नहीं, यानी कभी कभार। कभी कभार का मतलब क्या है, यानी कभी कभी बस, रोज नहीं, तो ना के बराबर ही हो गया, ठीक है। तो ये भी नेगेटिव होता है, मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया यहाँ पे कि शी सेल्डम्स चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं ऐसे करके, शी विल सेल्डम कम टू मीट मी, कम टू मीट मी। अब ये क्वेश्चन मार्क बन गया। अब कह रहा है इसका क्वेश्चन टेक बताइए। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि शी विल सेल्डम कम टू मीट मी, यानी वो कभी कभार ना के बराबर मुझसे मिलने के लिए आएगी। कभी कभार वो मुझसे ना के बराबर जो है मिलने के लिए आएगी, ठीक है, कभी कभार आएगी मेरे से मिलने के लिए। अब आपको इससे क्वेश्चन टेक पूछे कि इसका क्वेश्चन टेक बताओ कैसे बनेगा। तो पहला ऑप्शन आपको ऐसे दे दे, ऐसे विल शी। दूसरा ऑप्शन दे दे आपको वॉन्ट शी। सी ऑप्शन में लिख दें आपको शी विल नॉट। डी ऑप्शन में लिख दें यहाँ पे शी विल। तो यहाँ पे बताइए कौन सा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल। देखो मैंने क्या लिखा है, ये रूल देखो, इस रूल को फॉलो करना है। ये जो रूल है ना ऊपर बना हुआ है, इसको फॉलो कीजिए आप, कभी भी सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा। इस रूल को फॉलो कीजिए। मैंने इससे पहले वीडियो में समझा दिया वैसे इन सारी चीज़ों को, फिर भी मैं यहाँ पे एक बार और समझा रहा हूँ। देखिए नेगेटिव वाक्य, मान लीजिए कौन सा वाक्य है, ये नेगेटिव है। ये नेगेटिव है यहाँ क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ पे सेल्डम आ रहा है। तो सेल्डम किसको शो करता है, नोट को शो करता है, सेल्डम नोट को। तो सेल्डम जो नेगेटिव अर्थ दे रहा है, तो ये वाक्य किसका, सेल्डम नेगेटिव का है। तो नेगेटिव वाक्य है, तो इसका क्वेश्चन टेक कैसे बनता है, नेगेटिव वाले नेगेटिव वाले नेगेटिव वाले वाक्य। यहाँ पे वाक्य लिख लीजिएगा आप, नेगेटिव वाले, चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नेगेटिव वाले वाक्य की हेल्पिंग वर्ब। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन है, विल है। तो यहाँ पे विल आना चाहिए था। फिर क्या चाहिए, नेगेटिव वाले वाक्य का सब्जेक्ट। तो इसका सब्जेक्ट कौन है, शी है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, शी। अब नोट लेंगे नहीं, मैंने बताया था कि यदि सेंटेंस नेगेटिव का है तो उसका क्वेश्चन टेक हम पॉजिटिव में बनाते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए सेल्डम आ रहा है, तो कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को पता नहीं होता कि सेल्डम नेगेटिव अर्थ देता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, बच्चे है ना सोचते हैं कि यहाँ पे विल नॉट शी आना चाहिए क्योंकि ये सिंपल में बन रहा है, लेकिन नहीं, सेल्डम जो है वो नेगेटिव अर्थ देता है, नेगेटिव अर्थ देता है। तो जब ये वाक्य नेगेटिव कहता है, इसका क्वेश्चन टेक सिंपल में बनेगा। तो नेगेटिव वाले वाक्य की हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। तो बताइए ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ए वाला है। ए इज राइट आंसर, दिस वन इज रॉन्ग। आई बात समझ में। तो ये था हमारा क्वेश्चन टेक का, ये बहुत ही डिफिकल्ट पार्ट है जिसे आपको समझना है। तो चलिए इसके बेस पे एक दो और एग्जांपल लेते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा आप इसको। ओके गाइस, चलिए एक एग्जांपल और ले लो आप। जैसे क्वेश्चन देखो जरा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस। मान लीजिए ऐसे मैंने एक एरर बना दिया यहाँ पे ए, क्योंकि पूछने का तरीका कैसा भी हो सकता है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया इजंट इट, और एग्जामिनर ऐसे दे दे इजंट इट, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क देगा वो आपको जरूर, बिना क्वेश्चन मार्क के क्वेश्चन टैग नहीं बनता। अब ये पूछ रहा है कि बताइए इसमें से कौन सा वाला पोर्शन गलत है, कौन सा वाला पोर्शन गलत है। तो यहाँ पे मुझे आपको, मैंने यहाँ पे ऑप्शन दे दिया आपको, ए बी सी डी ऑप्शन दे दिए, और आपसे पूछा है कि बताइए यहाँ पे कौन सा वाला पार्ट गलत है, ए हिस्सा गलत है या फिर बी हिस्सा गलत है या फिर जो है
डी वाला पार्ट गलत है। तो आप मुझे बताइए इसमें कौन सा वाला पार्ट गलत है बच्चों? ठीक है, बताइए। तो अब यहाँ पे देखिए, द वेरी सिंपल इज देयर, इम्पॉसिबल लिखा हुआ है, इट्स इम्पॉसिबल फॉर अस, ये हमारे लिए असंभव है, ये चीज़ जो है हमारे ना के बराबर है, मतलब असंभव है, हम नहीं कर सकते इसको, दैट इज। तो इम्पॉसिबल किसको शो करता है? इम्पॉसिबल नेगेटिव को शो करता है। तो ये जो वाक्य है कैसा बन रहा है? नेगेटिव बन रहा है। तो इसका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? पॉजिटिव में बनेगा। तो क्वेश्चन टैग का रूल क्या होता है? नेगेटिव वाक्य, ये नेगेटिव वाक्य क्योंकि इसमें इम्पॉसिबल आ रहा है, तो इम्पॉसिबल जो है नेगेटिव को शो करता है। तो ये नेगेटिव हो गया पूरा वाक्य। तो इसका क्वेश्चन टैग सिंपल में बनेगा। तो क्या लिखा है? क्वेश्चन टैग बनाने का रूल है ये वाला, ये नेगेटिव वाक्य का क्वेश्चन टैग इस रूल से बनाइए। नेगेटिव वाले वाक्य की हेल्पिंग वर्ब, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन है? इज है। तो यहाँ पे देखिए इज आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नॉट नहीं आना चाहिए, यहाँ पे नॉट नहीं आना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी इसमें नॉट दे रखा है। तो दिस पोर्शन इज रॉन्ग। तो यहाँ पे राइट क्या होना चाहिए था? नेगेटिव वाले वाक्य की हेल्पिंग वर्ब ये रही, इज आ गया, और फिर सब्जेक्ट में कौन है यहाँ पे? इट। तो यहाँ पे इट होना चाहिए था, ये वाला राइट होगा, ऐसा वाला ऑप्शन। तो ये बनना चाहिए था, इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस, इज इट? इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस, इज इट? ये हमारे लिए असंभव है ना, ये है हमारे लिए असंभव है ना, ऐसे। तो है ना वाला सेंस निकला। तो बताइए, तो सी गलत है तो सी पे टिक लगाइए और आपके एक नंबर डन। 10। तो क्वेश्चन पूछने वाला एग्जामिनर कैसे भी पूछ सकता है, बस आपको याद रखना है हमेशा यहाँ पे बेटा कि ये जो वर्ड हैं, हार्डली, स्केर्सली, रियली, बेयरली, नथिंग, ये जो वर्ड हैं फॉरबिड वगैरह, इम्पॉसिबल, सेल्डम, नो, नेवर, नॉट, लिटिल, फ्यू, ये हमेशा नेगेटिव सेंस देते हैं। चलिए एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं हम, ताकि थोड़ा और समझ में आएगा ना। मैंने इसको करा इरेज, गुड, ठीक है जी। चलिए मैं इस एग्जाम्पल को ना थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूँ, ये वाला रूल जो है, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा ना। तो ये रूल ये था, नेगेटिव वाक्य हो इधर तो इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं? इसका क्वेश्चन टैग ऐसे बनाया जाता है, नेगेटिव वाले वाक्य की हेल्पिंग वर्ब और फिर क्या है यहाँ पे, इसी चीज को मैं दोबारा लिख दे रहा हूं, थोड़ा समझ में आ जाएगा। फिर प्लस में है नेगेटिव वाले वाक्य का सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट आना चाहिए, और ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। ये रूल है हमारा, ये जो है ये ट्रिक्स है, ये एक तरीके समझ लो कि ये रामबाण है, ये ट्रिक है हमारी, मतलब पता करने की हमारी ट्रिक है। इस ट्रिक को फॉलो कीजिए, आप कभी मिस्टेक नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन लेते हैं। मैंने यहां पे लिखा देयर इज नथिंग इन इट, देयर इज नथिंग इन इट। अब ये कहता है कि इसका क्वेश्चन टैग बनाइए। ये कह रहा है कि देयर इज नथिंग इन इट, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ नहीं धरा, इसमें कुछ नहीं है, सब बेकार है। तो देयर इज नथिंग इन इट, इसमें कुछ नहीं है। अब कहता है कि इसका क्वेश्चन टैग बनाइए। तो अभी हमें पता है कि इसमें क्या आ रहा है, नथिंग आ रहा है। तो ये जो वाक्य है यहां से यहां तक का, ये कैसा है? ये नेगेटिव वाक्य है बेटा, क्योंकि जो नथिंग होता है वो नेगेटिव को शो करता है। ये नथिंग जो है कुछ नहीं, तो नथिंग जो है नकारात्मक को दर्शाता है। तो जब ये सेंटेंस नेगेटिव का है तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनेगा, इधर नॉट नहीं आएगा। यानी जब इसका क्वेश्चन टैग आप यहां बनाएंगे तो उसमें नॉट नहीं लेना है। तो रूल देखिए क्या है, नेगेटिव वाक्य, ये नेगेटिव वाक्य, तो इसका क्वेश्चन टैग बनाने की ट्रिक ये वाली है, नेगेटिव वाले वाक्य की हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन है? इज है। तो आपने यहां पे क्या लेनी है? इज।
फिर क्या है, नेगेटिव वाले वाक्य का सब्जेक्ट। तो इसका सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, तो मैं बता दूं कि ये जो देयर वर्ड आ रहा है, अगर कोई सेंटेंस देयर से बन रहा है, देयर आ रहा है, तो उसी को ही हम देयर कोई सब्जेक्ट मानते हुए वहां ले लेंगे क्वेश्चन टेक बनाते हुए। तो ये बन जाएगा यहाँ पे देयर आ जाएगा, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे देयर आ जाएगा। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन टेक, ऐसे बनेगा। देयर इज नथिंग इन इट इज देयर, देयर इज नथिंग इन इट इज देयर। तो जब देयर से सेंटेंस बनेगा तो देयर का क्वेश्चन टेक देयर से ही बन जाएगा। तो देयर का क्वेश्चन टेक देयर से ही बन जाएगा। आ रही होगी आपको शायद बात समझ में। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसी से रिलेटेड। चलिएगा इसे स्टार्ट करते हैं एक और एग्जाम्पल से। चलिए मैंने यहाँ पे अब लिख लिया, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर ये 12 है और मैंने यहाँ पे लिखा कि देयर इज, चलिए देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग टू डू, देयर इज नथिंग टू डू, कुछ भी करने के लिए नहीं है। देयर इज नथिंग टू डू, कुछ भी करने के लिए नहीं है। अब नहीं है ना, कुछ भी करने के लिए नहीं है ना, हमें है ना निकालना है। तो आपको पहला एग्जाम्पल देता है ऐसे करके, इजंट इट, ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन देता है आपको ऐसे, इजंट देयर। फिर सी ऑप्शन में आपको देता है इज देयर। फिर डी ऑप्शन में आपको देता है इज इट। तो आप मुझे बताइए इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है। देयर इज नथिंग टू डू, कुछ भी करने के लिए नहीं है, कुछ नहीं है इसमें करने के लिए। दैट इज, सपोज कीजिए ऐसे मान लीजिए आप, देयर इज नथिंग टू डू, कुछ करने के लिए नहीं है। तो आप मुझे बताओ इसका क्वेश्चन टेक कैसे बनेगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, नथिंग आ रहा है। तो नथिंग किसको शो करता है, नथिंग नेगेटिव को शो करता है। तो नेगेटिव वाक्य का क्वेश्चन टेक पॉजिटिव बनता है बेटा, है ना। तो अब क्या होगा, ये रूल है, नेगेटिव वाक्य का क्वेश्चन टेक बनाने का ये रूल है। तो नेगेटिव वाले वाक्य की हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब कौन है, इज है। तो यहाँ पे आना चाहिए था इज। फिर क्या आएगा, नॉट लेंगे नहीं हम, यहाँ पे क्या लेंगे, नेगेटिव वाले वाक्य का सब्जेक्ट। तो मैंने बताया जो देयर से बनेगा तो देयर को देयर ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, देयर। तो ऐसा वाला ऑप्शन कौन सा है इसमें से बताइए। और एक चीज और ऐसे भी समझ लेना कि जब सेंटेंस की शुरुआत देयर से होगी तो देयर का क्वेश्चन टेक हमेशा देयर से बनेगा। तो ऑप्शन काट दो फटाफट, इसमें देयर नहीं है, इसमें देयर नहीं है, इसमें देखिए नॉट लगा दिया इसने, तो ये गलत है। तो दिस पोर्शन इज राइट, सी वाला सही है। तो ऐसे बेटा 4 ऑप्शंस होंगे आपके एग्जाम्स में, सी पे टिक लगाइए और आपके एक नंबर डन 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 डन। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको।